और ये दो जो मुख्यमंत्री है ना, इनका एक ही काम है, सिर्फ भाषाई रूप से तुहड़पन का इजहार करना। इसके आगे इनके पास काम है। दो मुख्यमंत्री का इस दो काम बता दीजिए, बिहार के अंदर में दो बड़े काम बता दीजिए दो मुख्यमंत्री का। ईर्षा छोड़ करके, ईर्षा, द्वेष, राग, भेद और भाव दोनों मुख्यमंत्रियों के आचरण में नहीं है। एक फाइल गया हुआ है तो नेता प्रतिपक्ष के क्षेत्र का पीपापुर का, तो कहा कि मैं होने ही नहीं दूंगा, फायदे को तो लेकर तो सब बैठा हुआ है। डेवलपमेंट फॉर होम, उस पर कोई एक जाति चलता है क्या? सड़कें जब बनती है तो हर धर्म, हर मजहब के लोग, हर जाति के लोग, औरत मर्द, हर धर्मावलंबी उससे गुजरते हैं। ऐसी भावना, हीन भावना, घाट घाट का प्रतिदिन मोचन करने से संग्रही भूमिका में जिस तरह से बिहार को आप ले जाकर के बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग तो घूम रहे हैं बिहार के इलाकों में, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी लगातार घूम रहे हैं। कोई ऐसा कस्बा, कोई भी ऐसा इलाका जहां पर भ्रष्टाचार ना हो। हर जगह पर जहां हाथ डालिएगा भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इसके लोग क्या क्या बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। एक बीजेपी का एमएलए क्या बोल गया, सरेंदर, आप लोगों ने तवज्जो नहीं दिया। कितनी ओछी टिप्पणी। राजद का कोई भी प्रत्याशी किसी जाति का है वो मियां है, मैंने नहीं कहा। आप लोग देखो, उस वीडियो को देखो, मेरे ट्वीट को भी देखिए। वो शैलेंद्र उवाच है, शैलेंद्र उवाच, और तो का रो बौकार वाच, शैलेंद्र उवाच है। 12 बच्चा पैदा करता है। अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं, प्रजनन की शक्ति आप में निहित नहीं है, उसका दोषी दूसरा समाज नहीं हो सकता है। क्यों घिरना? हमारे लिए सब बराबर है। इस देश का संविधान क्या है? धर्मनिरपेक्ष है, आत्मा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके प्रति आदर का भाव है। लेकिन इतना जहरीले भाव, इसलिए मुख्य रूप से हम लोगों ने सिर्फ आज आप लोग को कष्ट इसलिए दिया कि अभ्यर्थियों की मांग का राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ समर्थन ही नहीं करता है, अंतिम दम तक कान पकड़ करके अगर सत्ता प्रतिष्ठान को रद्द करवाना हो एग्जाम, तो फ्री एग्जाम करवाएगी, छोड़ेगी नहीं। खटकाओ, बिखराव करने की जो कोशिश की जा रही है, अभ्यर्थी भी समझ चुके हैं। और कोई सवाल है तो जदयू का कहना है कि अभ्यर्थी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। सीधा सवाल है, वो कह रहे हैं कि साक्ष्य नहीं है उनके पास। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि साक्ष्य अगर नहीं थे तो फिर ये कैसे हो गए? परीक्षा केंद्र को रद्द कैसे किया गया? वो एविडेंस किस टाइप का था? और कृष्ण कैसे हुआ? और नेता प्रतिपक्ष के प्रश्न का, उनके पत्र का जवाब नहीं दे रहे हो और थथरलोजी कर रहे हो। ये सत्ता प्रतिष्ठान में थथरलोजी करने वालों की कमी है क्या? इस देश का सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। किसने कहा था? जुमला गैंग का जो मेंबर है उसके पिता ने कहा। जाके पूछे अपने जहां संपन्न लिए उनसे, आपने कहा था कि नहीं, इस देश का सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री और है नीतीश कुमार। किसने कहा? आदरणीय सपनी चौधरी जी ने। इन पर क्या भरोसा करिएगा जी? ये क्या बोलते हैं लोग? हम नहीं बोल रहे, हम तो कोट कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी का अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात रही है तेजस्वी जी के पटना आगमन के बाद, जब उन्होंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगा कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और अभ्यर्थियों को एक धारस बनाया कि मुख्यमंत्री से ही मिलेंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी सी छा गई और सुबह सुबह बड़बोला और जुमला गैंग का मेंबर बिहार को मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री जाकर करके यो ही अफवाह फैला दिया। नीतीश कुमार जी ने बढ़िया से बात तो डांटा है बुला करके कि तुम कैसे घोषणा कर दिया कि मुख्यमंत्री मैं हूं, तुम कौन होता है घोषणा करने वाला। डांट पिलाई गई है जो मुझे जानकारी है, और डांट मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे थे, वहां एक रिटायर अधिकारी ने डांट दिया। ये हैसियत है ऐसे लोगों की। नहीं कल एक बयान कहीं से छप गया 12 लाख देंगे नौकरी, 2 करोड़ से 12 लाख पर आ गए जुमला गैंग के मेंबर। जुमला गैंग के मेंबर कि अभ्यर्थियों की बातों को जब तवज्जो नहीं दी जा रही थी तो अभ्यर्थियों ने नेता प्रतिपक्ष से बात वीडियो कॉल पर बात की, उन्होंने आकर के समर्थन दिया, तब ना नेशनली रीजनली एक खबर टॉप 10 में चलने लगा और पत्राचार किया गया मुख्यमंत्री से। हम तो आगे ही है, झूठा पत्थर पर चाटने की आदत कौन लोगों को, हम तो खुद पिच बनाते हैं और उस पिच पर खिलाते हैं। पप्पू यादव लगातार ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि लगातार ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और छात्रों के बीच वो शुरू से अड़े थे। ये बोले पप्पू यादव किसके बारे में? प्रशांत किशोर और तमाम लोगों के बारे में बोल रहे हैं। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता, मैं नाम भी नहीं लेता, क्योंकि कई लोगों का आपने नाम लिया, उनका हैसियत तभी राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता के लायक भी नहीं, इसीलिए आपको जिनका हम तो नाम लिए बगैर मैंने कहा कौन है कौन नहीं समर्थन में है, सब लोग जानता है, अभ्यर्थी भी जानते हैं। ये सवाल यक्ष है और यक्ष प्रश्न जब सामने खड़ा होता है तो उसके हल निकलने चाहिए। बाहर के मुल्कों में ऐसे स्थिति में शासक को अपदस्थ कर दिया जाता है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हम आदर का भाव भी रखते हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री है, आदर करना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जिन लोगों ने और पूरे अब देखिएगा कि यही बिहार का उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को रद्दी मालूम, कहा बुढ़ा गया है, कोई काम सटिया गए। किस हैसियत से कह रहे हो कि हम 12 लाख नौकरी देंगे? आखिर आप है क्या चीज? बिहार के मुख्यमंत्री बोल रहे हो, तुम टपाटप बोल रहे हो भाई। ये जुमला गैंग के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी का दो मुख्यमंत्री लेफ्ट राइट आपस और वापस एक शब्द भी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर सत्याग्रह पर कुछ नहीं बोला। आपकी क्या ड्यूटी है? आजू और बाजू लेफ्ट और राइट दोनों कंधों पर दो मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी। क्या मेरे सवाल गलत रहे कि रिटायर अधिकारी शासन चला रहा है अपने जूते की नोक पे? नीतीश जी टायर्ड है, सबको पता है, तो नीतीश जी बोलते। जो पत्रकार यहाँ साथी हैं जो उनको कवर करते आए, पता करिए कि नीतीश जी इतने सवालों पर बोलते थे कि नहीं बोलते थे। हमारे पीछे हैं कई वरिष्ठ साथी, बोलते थे कि नहीं बोलते थे, कंसस रहते थे। कई तरह की चीजें दौड़ रही है बाजारों में, गलियों में, शहरों में, चर्चाओं में है। बॉडी का जो रिपोर्ट है इन्वेस्टिगेशन का, उसमें थाइलियम का अंश है। तो क्या ये सत्य है जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी कहते थे कि नीतीश जी को दवा खिलाया जा रहा है? वो कौन शख्स है? हम नहीं बोल रहे, याद करिए आप लोग, हम उन्हीं बातों को कोट कर रहे हैं। लेकिन पूरे आंदोलन में एनडीए का कोई भी घटक दल, नॉट ओनली चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी, कोई भी एक भी घटक दल का शीर्ष नेतृत्व कुछ नहीं बोल रहा है, चुप्पी साधे कोई नहीं बोल रहा है। इसलिए नहीं बोल रहा है कि बेबी प्रोजेक्ट को आगे किया। राजनीति में बाजारों से खंडी का
तारीख लंबी नहीं होती। पूरे आंदोलन को तहस नहस करने की कोशिश की, आखिर हल क्या निकला? माननीय मुख्यमंत्री जी से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने दूरभाष पर संपर्क साधने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। बात होगी, समय जरूरत पड़ेगा स्वयं मांग करके मिलेंगे। अभ्यर्थियों के हित में भी पहला हमारा कर्तव्य है कि अभ्यर्थियों के सवालों का हल निकलनी चाहिए। 17 महीना में एक पर्चा लीक नहीं, गांधी मैदान में खुशनुमा माहौल, चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट। एक ऐसी लकीर जो गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था, वो गांधी मैदान तब्दील हो गया नियुक्ति मेले। वो सुनहरा पल, वो सुनहरा दिन आज भी सुकून दे जाता है। लेकिन जब इन चीजों को देखते हैं, जब अभ्यर्थी कदरी रात से पिटाते पिटाते गांधी मैदान जाते हैं, लहूलुहान अवस्था में खड़े होते हैं, उनकी आह निकलती है, वह भी देख रहा है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल नैतिक समर्थन नैतिक रूप से अभ्यर्थियों को दे भी रहा है, और मेरा लगातार ये संघर्ष नैतिक रूप से जारी रहेगा जब तक इनको न्याय नहीं मिलता। और ये कौन एश्योर करेगा जी कि परीक्षा प्रश्न पत्र लीक न हो? ये कोई आखिरी भी नहीं है, ये पहला भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को तो ये एश्योर करना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े पैसे लगा करके इतने बड़े बड़े परीक्षा केंद्र बनाए गए बापू के नाम पर, और वहां पर भी ये है। एक तो बापू का अपमान हो ही रहा है बिहार के अंदर में। एक गायिका गाता है, बापू का पसंदीदा भजन गाती है, तो माफी मांगना पड़ता है। वो कैसा बिहार?